सिर्फ दावे हो रहे हैं कि जो मुल्क तरक्की कर रहा है, कर्जे लेकर आप खुश हो रहे हैं कि जो मुल्क जो है वो आगे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं होती, ना ये इस तरह के मुल्क चलते हैं। मुस्तकिल क्रैकडाउन शुरू है पीटीआई के खिलाफ। अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं उसकी इजाजत नहीं मिलती है। अगर जलसा करना चाहते हैं दफा 144 लग जाता है। हुकूमत की जानिब से मौशी बेहतरी के लिए कोशिशें हो रही हैं और इससे मुतालिक बुलंदोबांग दावे तो सुनते ही रहते हैं। एक साल में विफाकी काबीना की कारकर्दगी की अगर हम बात करें, इंतहाई मायूस कुन रही। ये हम नहीं कह रहे, ये पिलडाट कह रहा है, जिसने विफाकी वज़रा की पार्लिमानी कारकर्दगी और ऐवान में हाज़री से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बताया गया कि विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है। उन्होंने 157 में से 89 इजलासों में शिरकत की, 17 घंटे ऐवान में गुफ्तगू की। दूसरे नंबर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ रहे हैं। उन्होंने 69 इजलासों में शिरकत की और तकरीबन 6 घंटे पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया। और मेरा ख्याल है इसमें एक मेयार और भी हो जाना चाहिए कि ये भी जांच लेना चाहिए कि जनाब किसने कितनी मौसर पुरअसर और किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू। बहुत ही अहम बात की है उज़ैर आपने, प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे सवाल उठना चाहिए कि किसकी गुफ्तगू ज़्यादा प्रोडक्टिव रही। मगर बाकी 16 वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत ने पार्लियामेंट को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। अब खबर ये भी आ रही है कि वफाकी काबीना में तौसी का फैसला कर लिया है। तकरीबन 15 अफराद को काबीना में शामिल किया जाने का इम्कान है और नए अराकीन की हलफ बर्दारी की तकरीब 27 और 28 फरवरी को ऐवान सदर में होगी। ऐसे में अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा रखी है और आज इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां सारे सर जोड़कर बैठेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत पहले से दे दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ होगा क्या, एजेंडा तय किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी वाज़ेह तौर पर यह बयान दे चुके हैं कि पीटीआई का एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है, जिसमें अपोजिशन में इख्तलाफ पाया जाता है। बिल्कुल, और नाजरीन इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे जो जानना चाहूँगी वो ये, अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी जमातें शिरकत कर रही हैं, इस पे ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कीजिएगा और साथ ही साथ हमें बताइए इसका मकसद क्या है और इसका एजेंडा क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम एजेंडा तो यही है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, जो बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा, और सिर्फ दावे हो रहे हैं कि जो मुल्क तरक्की कर रहा है। और एक तरफ महंगाई ने आवाम को जकड़ रखा है, दूसरी जी हो रही है, लोग बेरोजगार हो गए, 2 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ फैसलाबाद के अंदर। तो वहां पे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 187 टेक्सटाइल मिलें बंद होगी पंजाब के अंदर। तो आप अंदाजा करें कि जब टेक्सटाइल मिलें बंद होती हैं, पैदावार कम हो रही है, आपको जो कलेक्शन है टैक्सेस का वो कम हो रहा है, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, और आप कहते हैं मुल्क सिर्फ कर्जे लेकर आप खुश हो रहे हैं कि जो मुल्क जो है वो आगे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं होती, ना ये इस तरह के मुल्क चलते हैं। और अब लाजमी है कि एक तो ये कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। अब तक जबर के साथ इसको रखा गया, जबरदस्ती रखा गया और इसने परफॉर्म नहीं किया। तो अब जरूरत है कि जिन लोगों के पास मैंडेट है वो उनको आगे आना चाहिए। तो कोशिश ये हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बने और इस हुकूमत को चलता करे। बिल्कुल। और शौकत साहब, बानी पीटीआई की कोशिश है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बने। आपने भी बात की, तहरीक इंसाफ मुल्क की एक बड़ी जमात है, लाखों वोटर हैं, तो फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए दीगर जमातों को साथ मिलाने पर आखिर आप क्यों मजबूर हुए? आप तो वैसे हमेशा से सोलो फ्लाइट के हामी रहे। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। लेकिन देखें, इस वक्त आप देखें कि जब से 9 मई हुआ है उसके बाद से एक बहाना बना हुआ है और मुस्तकिल क्रैकडाउन शुरू है पीटीआई के खिलाफ। अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं उसकी इजाजत नहीं मिलती। अगर जलसा करना चाहते हैं दफा 144 लग जाता है। तो एक ऐसा सौतेली माँ का सलूक हो रहा है पीटीआई के साथ, और उसमें बड़े जो रोल है वो पीएमएलएन का है। एक तो वो सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है इस चीज को, 9 मई को,
और हम बार बार कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दें, पता चल जाएगा इसमें इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। क्योंकि हम तो आज भी समझते हैं कि फौज हमारी फौज है, फौज का आज भी उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह पहले करते थे, और आज भी हम उसी इदारे को समझते हैं कि वो मुल्क के लिए लाजिम है कि वो मजबूत हो, मुस्तहकम हो। लेकिन एक साजिश के तहत रखा गया कि जी पीटीआई जो है वो फौज दुश्मन है या मुल्क दुश्मन है, इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया, और उसी नैरेटिव के ऊपर चलकर अगर हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं जी इनको मारो, ये हमला करने आ रहे हैं। तो एक सियासी कल्चर जो है उसको तबाह कर दिया गया। तो अगर दीगर जमातें हमारे साथ मिलेंगी तो शायद इस तरह का शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि पीटीआई के एजेंडे की वजह से ऑपोजिशन जमातों में इख्तलाफ है। पीटीआई अपने एजेंडे पर ऑपोजिशन जमातों को कैसे कायल करेगी, एक तो ये बता दीजिए, और साथ ही साथ ग्रैंड अलायंस से दीगर ऑपोजिशन जमातों को क्या मिलेगा? देखिए, ये मिलना न मिलना ये तो बात की बात होती है। जो अपोजिशन जमातें होती है उनका रोल ये होता है और हुकूमत को टफ टाइम देना होता है। और फिर ऐसी हुकूमत है जो अब सारे समझते हैं कि ये नाजायज है। अब ये किसी पे एहसान नहीं है। अपोजिशन जमातें जो इकट्ठी हो रही है, इनका खुद मसला ये है कि हर जमात समझती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और हर जमात समझती है कि हुकूमत नाजायज है। और तो शौकत साहब, मौलाना साहब भी तो यही समझते हैं कि केपी में उनका मैंडेट चुराया गया। देखिए, समझना अलग बात है, लेकिन जो हकीकत है वो सबको पता है कि हमें किस तरह हमने इलेक्शन लड़ा है, हमारे साथ क्या फेवरेटिज्म थी, और सबको पता है कि हम कैसे इलेक्शन लड़कर आए हैं, कैसे हमें हराया गया, कैसे, किसके बावजूद चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट इतना ज्यादा था कि उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता था, और बाकी तो सारा मैनेज किया गया है ना। और अब देखें, या तो ये सियासी जमातें जो है ये सर रखेंगी हुकूमत के आगे कि जी ठीक है, जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक है, और या फिर अपनी सियासत को बचाएंगे, निकलेंगे कि जी जो मैंडेट आवाम ने दिया वो मैंडेट कहाँ चला गया। और अवामी मैंडेट के बगैर जो है ये हुकूमत चल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आवाम परेशान है। बिल्कुल, बिजली का भी मसला है शौकत साहब, उसी पर जमात इस्लामी भी धरना देने का इरादा रखती है। आपका कोई उनसे भी राब्ता हुआ, उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपके साथ मिल जाएं, आपका साथ दें? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी का आपको पता है कि उनका एक अपना एक तरीकाकार होता है। आई डोंट नो वो खिलाफ है या नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें पता नहीं चलता है उनका ना। तो अब वो तो तब पता चलेगा जब वो आएंगे और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शामिल होंगे। मैं आपको एक बात जी बिल्कुल ठीक, शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।